हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कविता ब्लॉग्स चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। फ़िलहाल यहाँ पर मेरी बहन की इंगेजमेंट है, तो यहाँ पर उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। और जैसा कि आप देख सकती हैं कि वो पार्लर में रेडी हो रही है, और आप देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। एकदम डॉल की तरह वो रेडी हुई थी, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। तो उसके बाद हम लोग पार्लर से उसको लेकर आ गए थे। यहाँ पर हम लोग गेस्ट हाउस में हैं और इसको अब लेकर जा रहे हैं हम लोग स्टेज पर। तो यहाँ पर मैं इसे लेकर आ गई हूँ स्टेज पर, और यहाँ पर कुछ रस्में होनी है। जैसे इंगेजमेंट के पहले हमारे यहाँ मतलब गोद भराई होती है, जैसे कि तिलक की रस्म पहले हो चुकी है, और ये फ़िलहाल गोद भराई की रस्म होनी है। तो गोद भराई के रस्म के लिए हम लोगों को लड़की को ज़मीन पर ही बैठाना पड़ता है, मतलब कुछ भी ऊंचा स्टेप कुछ रख कर इस तरीके से बैठाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर इसको बैठाने की कोशिश करा रहे हैं, लेकिन लहंगा नीचे से इतना भारी था कि उसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं बैठ पा रही थी, लेकिन उसको एडजस्ट किसी तरीके से करा के उसको आसानी से हम लोग बैठा रहे थे। तो इस तरीके से वो यहाँ बैठ रही है, और ज़मीन पर बैठकर ही मतलब इस तरीके से रस्में करनी है इनके ससुराल वालों को। मतलब उसकी गोद भरने का मतलब कुछ रस्म है, वो सब यहाँ पर होना है, तो इसलिए इसको इस तरीके से बैठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और यहीं पर रस्म होनी है। तो कुछ रस्में इधर होंगी और कुछ रस्में जो है वो पहले हो चुकी हैं, जैसे कि तिलक की रस्म, और वो हम लोगों ने की थी। और अब गोद भराई की रस्म है जो उनकी सास लोग करेंगी। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इनकी सासू माँ आ गई हैं, वो अब गोद भराई की रस्म करने वाली हैं। तो यहाँ पर इसको ये दुपट्टा उड़ा रही हैं। तो इन लोग पहनावे में मतलब जो कपड़े लाए हैं वो फ़िलहाल नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लड़की तैयार पहले से ही है। तो उसका दुपट्टा उड़ा के इन लोग अपना फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनकी सासू माँ है, वो उनको टीका कर रही हैं, और इधर इनके पापा जी बैठे हुए हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ इनकी गोद भराई की रस्म कर रही हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फल हैं और मखाने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी, जो कुछ भी होता है, तो यहाँ पर लड़की के आंचल में इनके मम्मी पापा डाल रहे हैं। और इस तरीके से हमारे यहाँ की गोद भराई की रस्म होती है, और इस तरीके से कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ मतलब जो माँ है और पापा हैं वो करते हैं, उसके बाद जो भी लोग करना चाहें वो करते ही हैं। फ़िलहाल के लिए तो पहले माता पिता ही करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये रस्म स्टार्ट हुई है। और इधर तो सब लड़की के साइड के लोग बैठे हैं, और इधर साइड पे लड़के के लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को बंद कर रखा है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। म्यूज़िक काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैंने वॉल्यूम को बंद कर रखा है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लोग थे, बहुत लोग थे मतलब फ़िलहाल। और ये देखिए, अब यहाँ पर लड़की को इनकी मम्मी जी हैं जो पाजेब पहना रही हैं। तो हमारे यहाँ पाजेब पहनाते हैं गोद भराई में। फ़िलहाल जब गोद भराई होती है तो इंगेजमेंट में तो रिंग वगैरह अलग ही होती है। तो इस तरीके से पहले पाजेब पहना रही हैं। और फ़िलहाल मैं इनकी मम्मी से मैंने कहा था कि आप पैर मत छूइए, तो वो कह रही अरे आज हम छू ले रहे हैं, बाद में तो उनको छूना ही छूना है। तो वही हम लोग बातें भी कर रहे थे, हंस रही थी। तो इस तरीके से इनकी मम्मी जी ने इनके दोनों पैरों में पाजेब पहना दिए हैं, और देख सकते हैं आप। और कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही थी।
और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद ये आशीर्वाद ले रही है अपने मम्मी पापा से, तो यहाँ पर इन लोग आशीर्वाद दे रहे थे और ये इनकी नज़र भी वार रही थी, इनकी मम्मी जी हैं जो। तो पहली रस्म तो इन्होंने कर दी थी। उसके बाद जितने भी बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनका ये आशीर्वाद भी ले रही है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ रस्म होती है। और ये देखिए इनकी सासू माँ ज़बरदस्ती इसको मिठाई खिला रही थी और पूरा मिठाई उन्होंने खिला दिया था और अब ये अपनी सासू माँ को खिलाने जा रही है। तो उनकी सासू माँ उनको देख रही हैं। और उसके बाद इनके ये जेठ जी हैं और इनकी जेठानी जी हैं, तो इन लोग भी ये रस्म अदा कर रहे हैं। और इन लोगों ने भी मतलब गोद भराई की रस्में करी हैं ऐसी। तो वही सब जो इनकी मम्मी पापा ने किया है, तो बाद में इन लोगों ने भी किया ऐसे। और ये इनकी जेठानी जी हैं और ये इधर इनके जेठ जी बैठे हैं। तो इस तरीके से बारी आने पर सब लोग ने अपने अपने रस्म किया। ज़्यादा मैं लंबा व्लॉग नहीं बना पाई, तो मेन मेन चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो इस तरीके से ये रस्में हुई हैं और बहुत अच्छे हैं इनके जेठ जेठानी भी बहुत अच्छे। और ये अपनी जेठानी को अब मिठाई खिलाने जा रही है। तो अपनी जेठानी को खिला रही है, जेठ को तो खिला नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ छूते नहीं जेठ को। और पैर भी अपनी जेठानी का छुएगी, जेठ का नहीं छुएगी। और फ़िलहाल अब मेरी जो नंद नंदोई जी हैं ये सब जा रहे हैं। तो आपको हमारे घर की रस्में कैसी लगी ये प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।